सज्जनों, एक बार गौर से अपने भारत का मानचित्र देखना। कभी भारत के मानचित्र को दीवार पर लगा करके देखना और उसके सामने खड़े होकर के आप अपने दोनों हाथों को कूल्हे पर रख करके खड़े हो जाओ तो स्वतः ही भारत का नक्शा बन जाएगा। आपका दाहिना हिस्सा राजस्थान तो बाईं ओर बिहार और उड़ीसा, पेट मध्य प्रदेश और पैर तमिलनाडु, वक्षस्थल उत्तर प्रदेश और इसी के आसपास कहीं दिल है जिसे दिल्ली कहते हैं। हमारी ये गर्दन, हमारा गला पंजाब है और ये माथा जम्मू कश्मीर है। जो आज भी सिर दर्द बना हुआ है, फिर भी भारत में रहने वाला हर एक आदमी भारत है। आदमी चलता फिरता भारत है। विश्व में किसी भी देश का मानचित्र मानव शक्ल से मैच नहीं करता। एकमात्र भारत का ही मानचित्र है जो मानवीय प्रतिबिंब को दर्शाता है। इसलिए दिल से बोलिए, भारत माता की जय। हमारा शरीर भारत जैसा है जिसमें हमारा प्राण प्रधानमंत्री की हैसियत से और हमारी इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र की सांसद की हैसियत रखती है। ये इंद्रियां कभी कभी ठीक से काम नहीं करती तो उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है या फिर 5 वर्ष में उनका इलाज कर लिया जाता है। पर कोई सांसद इस्तीफा दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो सरकार का गिरना निश्चित है। जैसे शरीर की कोई इंद्री काम करना बंद कर दे तो आदमी मर नहीं जाता, लेकिन प्राण चले जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारे शरीर में हमारी आत्मा राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति महोदय का काम है निगरानी रखना। सब कुछ ठीक तो हो रहा है कि नहीं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। आत्मा सब कुछ देखती रहती है। समय समय पर जब कोई अभूतपूर्व कार्य करता है तो उसे उचित पुरस्कार से पुरस्कृत भी करती है और अनुचित को रोकने की कोशिश भी करती है। पर जब कोई उसकी भी ना माने तब आत्मा भी क्या करे, फिर भगवान भरोसे। सज्जनों, अब भगवान के मंदिरों से ज्यादा बच्चों के नव निर्माण करने वाले मंदिरों की जरूरत है, जहां बच्चों को बचपन से ही संस्कारित किया जाए। अगर बच्चे संस्कारित नहीं हुए तो भगवान के मंदिरों में जाएगा कौन? और कोई चला भी गया और संस्कारित नहीं है तो मंदिर को रेस्टोरेंट समझेगा, हनीमून मनाएगा। मंदिर में भगवान के प्रति वह भाव जो होना चाहिए वो नहीं होगा। पहले कहा जाता था कि अमुक बच्चा माँ पर गया है, अमुक बच्चा बाप पर गया है, ये तो अपने दादाजी जैसा लग रहा है, अरे ये तो अपने नाना पर गया है, आदि आदि लोग कहते थे। लेकिन यदि आजकल के बच्चों को संस्कारित नहीं किया गया तो आने वाले समय में कहा जाएगा कि अमुक बच्चा सोनी टीवी पर गया और ये बच्चा स्टार टीवी पे गया और ये बच्चा तो पूरा लफंगा टीवी पे गया है और ये निकट्टू तो स्टार टीवी पे गया है और ये बच्चा तो पूरा का पूरा फैशन टीवी पे गया है। सज्जनों, भारतीय संस्कृति में जो महत्व गौ गंगा का है वही महत्व अहिंसा का है। अहिंसा की गौ गंगा भारत की अस्मिता और प्रतिष्ठा है। अहिंसा है तो गौ गंगा है और गौ गंगा है तो भारत चंगा है। जिस दिन देश से अहिंसा खत्म हो जाएगी, समझ लेना गौ गंगा भारत से लुप्त हो जाएगी और गौ गंगा लुप्त हुई तो भारत नंगा और भिकमंगा हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, ये भारत है, संतों का देश है। उत्तरम यत समुद्रस्य हेमाद्रे शैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नामा भारती यत्र संतति। जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है उस देश का नाम भारत है और उसमें रहने वाले लोग भारतीय हैं। इसलिए अंग्रेजों का इंडिया नहीं, गर्व से इसे भारत कहो, भारत माता की जय कहो, वंदे मातरम कहो। जब पारसी आक्रमणकारी हमारे देश में आए तो उन्होंने इस देश को हिंदुस्तान कह दिया। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडिया कह दिया, पर हमारे देश का नाम तो भारत है।
हमारे ग्रंथों में भी इस देश का नाम भारत है और हमारे संविधान में भी इसका नाम भारत है। और जब नाम भारत है तो आप भारत में रहकर भी इसे इंडिया इंडिया क्यों कहते रहते हो भाई? ये नादानी है या मानसिक गुलामी? हमेशा याद रखिए, भारत के इतिहास में न कोई बादशाह, न कोई राजा, न कोई नेता, न कोई सेनापति हमारे समाज का आदर्श नहीं रहा। हमारे समाज के आदर्श हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत महात्मा रहे हैं। हम अपना आदर्श किसी राजा को नहीं मानते। राजाओं की तो कई विषयों पर हमेशा निंदा होती रहती है और होती रहेगी। कोई काम ठीक नहीं करेगा तो निंदा ही होगी। लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने त्याग का, मानवता का, मानवीय संविधानों का ज्ञान पूरे विश्व को दिया, तभी तो विश्व गुरु कहलाया, सबको आश्रय दिया। भारत विविधता का देश है, विभिन्नता का देश नहीं है। भारत का आदर्श और आकर्षण त्याग में, ज्ञान विज्ञान में, शिक्षा में, योग में रहा है। भारत हृदय और मन के संतुलन का देश है, हृदय और मन की विशालता का देश है। भारत मन का मानस है। भारत ही विश्व का एक श्रेष्ठ आचरण करने वाला देश है, जहां नारी का सबसे अधिक सम्मान होता है। आप देख सकते हैं, विश्व के सब नर नारी भारतीय नारी का हृदय से सम्मान करती है। ये सम्मान हमारे ऋषि मुनियों की देन है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु ना पूजन्ते सर्व तत्र फला निष्क्रिय। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, और जहां नारियों का अपमान होता है वहां राक्षसों का वास होता है। जिस कुल में स्त्रियां कष्ट भोगती है वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जहां स्त्री प्रसन्न रहती है वह सदैव फलता फूलता रहता है। सोचिंती जामयो यत्रा विनाश्यात्यास्तु तत्कुलम। आप इस बात से सहज में अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों का सन 2020 चल रहा है और हमारा संवत 2077 चल रहा है। हम फिर भी 57 वर्ष आगे हैं। अब विचार करें कि 2000 वर्षों के इतिहास में अंग्रेजों के 266 पोप बने, लेकिन एक भी पोपी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? ये आपने सोचना है। 1400 सालों में हजारों इमाम बने पर एक भी इमामिन नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? 1400 सालों से विश्व की किसी भी मस्जिद में कोई मुस्लिम महिला नहीं जा सकती, प्रवेश वर्जित है। क्यों नहीं जा सकती? क्यों वर्जित है? ये अपना विषय नहीं है। अपना तो विषय ये है कि विश्व में केवल एकमात्र हिंदू धर्म है जहां नारी भगवान की तरह पूजी जाती है, जहां चींटियों से लेकर के सर्पों तक। अब कल ही एक बस्ती में भयंकर अजगर आ गया, उस बेचारे को किसी ने गोली मार दी, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया। उस बेचारे अजगर को वेटनरी हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां सुविधाओं का अकाल होने से उसे चिड़ियाघर ले जाया गया, पूरे सम्मान के साथ विदाई हुई। कितनी दयालु भावनाएं हैं हमारी, कितना दयालु देश है हमारा, जहां पेड़ों से लेकर के पहाड़ों तक, खुटकुलों से लेकर के नदियों तक, अरे नदियों से लेकर समुद्र तक, सोने से लेकर लोहे तक की पूजा होती है। विश्व में कोई ऐसा दयालु देश नहीं होगा जैसा हमारा भारत है। धर्मात्माओं की धर्मशाला है भारत। दुख तो तब होता है जब आज उस पावन पुनीत परम पवित्र धर्म के लोगों को ऐसे लोग सहिष्णुता का ज्ञान दे रहे हैं जिनकी थाली में सुबह शाम हड्डियां पड़ी रहती है। एक सनातनी कभी भी किसी को धर्म परिवर्तन की शिक्षा नहीं देता, लेकिन मानव का मानस ठीक कैसे रहता है या जरूर बताता है। लेकिन क्या करें, फितरत हमारी सहने की न होती तो हिम्मत भी किसी की कहने की न होती। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय श्री